क्या आपके घर में भी चूहे बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं और आपके राशन को, गेहूँ को, चावल को सबको बिल्कुल खराब कर देते हैं, यहाँ तक कि आपके कपड़ों को भी कुतर कर बिल्कुल खराब कर देते हैं और आप इनसे बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको देखनी है और देखने के बाद इसे अपने घर में यूज़ भी करना है और उसके बाद अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, ये मेरी आजमाई हुई रेमेडी है। इससे आपके घर के चूहे 1000% जाएंगे ही जाएंगे। तो उनको भगाने के लिए हम जो हमारे सामान को वो खाते हैं ना, उसी को हमें उनके सामने पेश करना है, लेकिन पेश करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होगा जिससे कि वो उसे खाएँ भी और हमारे घर से जाएँ भी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच गेहूँ। आप गेहूँ की जगह पे चावल भी ले सकते हैं, कोई दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि चावल और गेहूँ से ज़्यादा, चावल और दाल से ज़्यादा ना गेहूँ जो है उनको चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उसमें हमने गेहूँ का ही आटा डाल दिया है। 2 चम्मच आटा, 2 चम्मच गेहूँ। जैसे मैं बना रही हूँ आपको सेम टू सेम उसी तरीके से बनाना है और उसके बाद इसे अपने घर में रखना है और रखने के बाद ना आप 4 दिन बाद देखिएगा कि आपके घर में एक भी चूहा नज़र नहीं आएगा। तो देखिए उसके बाद मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया या फिर इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। मीठे सोडे के नाम से ये 10 रुपए का पैकेट मिल जाता है जिसमें कि बहुत सारा निकलता है, करीबन 10 चम्मच के करीब। तो उसमें से हमने 1 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा जो है ना वो सीला हुआ नहीं होना चाहिए, वो एक्टिवेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो सोडा अच्छा नहीं होगा, सीला हुआ होगा, तो वो काम नहीं करेगी रेमेडी। तो ये छोटी-छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई सिगरेट वगैरह पीता है तो आप सिगरेट डाल दीजिए, उसका जो अंदर का मसाला होता है। अदरवाइज़ अगर ये लकड़ी वाला तम्बाकू मिल जाता है तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये सारी चीज़ें डाल दी हमने, अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसके 2 तरीके बताने वाले हैं। आपके घर में जो भी चीज़ें हो ना, आप उससे बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको पैसे खर्च करने हैं, इसके लिए कोई अलग से सामान लाना है, तभी आप इसको बना सकते हैं। मैंने देखिए बीड़ी, सिगरेट भी ले सकते हैं आप, तम्बाकू भी ले सकते हैं। इनमें से तीनों में से आपको जो भी ईज़िली मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं। बस वही एक बाहर का खर्चा है, बाकी सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाएँगी। उसके बाद हमने लिया है व्हाइट विनेगर। इसमें पानी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर विनेगर को भी बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि जैसे ही हम डालते हैं तो सोडा एक्टिवेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फूलना शुरू कर देता है। तो अगर आप एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो वो पतला हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा करके हमने पानी डाला है इसमें विनेगर का और उसके बाद इसके ना हाथ की मदद से आप इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। और इस डो को बनाने में आपको, इस मटेरियल को पूरे को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लगेंगे। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है बनाने में और बताने में, इसलिए इसमें हमें 5 से 6 मिनट लग जाती हैं। उसके बाद जब आप इसे खुद अपने घर में बनाएँगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाती हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। उसके बाद इसकी छोटी-छोटी सी पेड़ियाँ बना लीजिए। अभी ये पेड़ियाँ हमारी तैयार नहीं हुई हैं, अभी इसका लास्ट स्टेप बाकी है, उसके बाद ही आप इनका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो पहले आप इनकी पेड़ियाँ बना लीजिए, उसके बाद जो हमने आधा आटा उठाकर रखा था, आधा मटेरियल, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके इस्तेमाल में आपको एक चीज़ और डालनी है। पहले तो आप इसे किसी भी बाउल वगैरह में डाल दीजिए, क्योंकि हमें इसे थोड़ा-सा लिक्विड ही करना है। उसके लिए पहले हम उसमें डालेंगे चीनी। चीनी आपने ज़रूर डालनी है और लास्ट में मैं चीनी इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमें चीनी को ना मेल्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें इसको दरदरा ही रखना है ताकि ये चीनी पिघले नहीं। उसके बाद आप इसमें ना, जैसे हमने उसमें विनेगर डाला था, इसमें हम हार्पिक डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी बनकर तैयार होगी। जैसे किसी-किसी के घर में ना चूहे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा सोडा एकदम एक्टिव है। अब जैसे ही हार्पिक डाला वैसे ही कितना स्ट्रॉन्ग बबल्स इसमें उठने लगे हैं, तो यही इसकी सोडे की पहचान होती है। तो आप जब भी सोडे का इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा एकदम नया फ्रेश सोडा होना चाहिए, क्योंकि मेन जो काम है उसका सोडा करेगा और हार्पिक और विनेगर करेगा। बाकी सारी चीज़ें तो उनको बढ़िया लगती हैं और सबसे खास काम करेगा इसमें जो तम्बाकू डाला है, क्योंकि तम्बाकू में एक निकोटिन नाम का पदार्थ होता है जो कि चूहों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता, उसको उनसे खाकर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी और घबराहट होने लगती है। इसी के लिए हमने जब इसमें तम्बाकू के साथ हमने हार्पिक को डाल दिया या विनेगर को डाल दिया तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट और मतलब उल्टी जैसा अजीब-सा महसूस होगा, जिसकी वज़ह से वो घर से बाहर भागने पर मजबूर हो जाएँगे। उन्हें ना अंदर घुसने में घुटन होती है, वो खुले एरिया में भागने के लिए भागते हैं। तो उसके बाद इसको आपको ऐसे ही नहीं रखना है, आप कोई भी मतलब फ्रूट्स ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, सब्ज़ी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में ईज़िली मिल जाता है आपके पास वो ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपको ये पूरा इस्तेमाल में नहीं लेना है, छोटे-छोटे से जो टुकड़े बचते हैं ना हमारे, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो उसका ऊपर-नीचे का जो पार्ट बचता है, वो भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ मैंने ब्रेड के टुकड़े लिए, ब्रेड ली है, तो यहाँ पर ब्रेड की जगह पे आप बिस्किट भी ले सकते हैं या फिर रोटी भी ले सकते हैं। तो देखिए टमाटर को मैंने थोड़ा-सा कट किया है, लेकिन अलग नहीं करना है। उसके बाद इसमें से थोड़ा-सा इसका जो पल्प है ना, उसे निकाल दूँगी बाहर। ऐसे ही मैं खीरे का छोटा-सा टुकड़ा लूँगी, आपको पूरा खीरा इस्तेमाल में नहीं लेना है।
तो बस इसका भी हम पीछे से क्या करेंगे, अंदर से थोड़ा सा इसका पल्प निकाल देंगे। दोनों चीज़ों में से अंदर से थोड़ा थोड़ा इसे खोखला कर लेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो जब तक मैं इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। क्या आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपके घर में चूहे बहुत बड़े बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं? तो साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस प्रॉब्लम से आज के टाइम में हर बंदा परेशान है। तो इसका ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो अब हमने जो ब्रेड के टुकड़े और खीरा वगैरह हमने कट किया है ना, उसको हम इस्तेमाल में लेंगे। इससे होगा क्या कि देखिए, डायरेक्ट जब हम रखते हैं ना किसी चीज़ को, तो 1-2 बार तो वो खा लेते हैं, लेकिन कई बार चूहे ना बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो उनके लिए कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो इसे खाएँ भी और हमारे घर से जाएँ भी। तो देखिए, जो हमने खाली जगह करी थी उसी जगह पर हमने इनको भर देना है। और टमाटर, खीरा इतना ज़्यादा पसंद होता है चूहों को, ब्रेड वगैरह, कि वो ना चाहते हुए भी इनको खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ब्रेड की तो हमें सैंडविच जैसी बना देनी है, और जो हमने खीरा टमाटर फिल करा था उसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है ना, उसे कई बार नहीं खाते हैं चूहे। और इस तरह का जब हम इसे रखते हैं तो उनके लिए एक बढ़िया, उनको लगता है कि बस ये हमारे लिए ही रखा गया है, और वो इसे फटाफट से खा लेते हैं। मतलब ना चाहते हुए भी वो खाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, जितने ज़्यादा चातुर होते हैं उतने ही ज़्यादा भुक्कड़ भी होते हैं। तो उनको कितना भी उनको खाने को मिल जाए, लेकिन फिर भी उनको नई चीज़ टेस्ट करने का ना चस्का जैसा होता है। तो अब इनको आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, और इनको मैं जैसे-जैसे बता रही हूँ आपने वैसे-वैसे रखना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो रोज़ मैं ऐसी नई और अमेज़िंग वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अब आपने देखिए एक सैंडविच का टुकड़ा उठाना है, और सबसे पहले आपको इसे रखना है अपने किचन में। जी हाँ, क्योंकि किचन में ही ना चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो इसे आप अपनी गैस के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ इसे कोशिश कीजिएगा आप अपनी गैस के नीचे बिल्कुल अंदर की साइड रखें। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों की पहुँच से तो इसे दूर रखना ही रखना है, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप घर में कोई ज़हरीली दवाई रखते हैं, तो भी तो आप ध्यान रखते हैं ना बच्चों का, तो केमिकल कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान आपको खुद रखना है। इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आपको इसे छिपा कर रखना है, और टमाटर को भी आप या तो गैस के ऊपर रख सकते हैं, और अगर इसे आप नॉर्मली गैस की ऊपर की जगह ना एकदम डायरेक्ट स्लैब पर रखेंगे ना, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये टमाटर मतलब ऐसे ही रखा हुआ है और वो इसे खाएँगे। तो चूहों को ना टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से इसे आप स्लैब पे डाल दीजिए, और खीरा है उसको मेन गेट के पास डाल दीजिए, क्योंकि चूहे जो होते हैं वो ज़्यादातर वहीं से आते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी जगह होती हैं, और गोलियाँ आप बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, सोफ़ों के नीचे डाल दीजिए। उन्हें डालकर तो भूल जाइए, क्योंकि चूहों इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ये काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। 8 से 10 दिन में आप देखेंगे आपके घर से चूहे हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।